बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ब्रुकफील्ड कॉलेज से अहमद खुरम आपसे मुखातिब हूँ। और आज का हमारा लेक्चर जो है वो डेटाबेस के चंद एक इंतहाई अहम कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि डेटाबेस होता क्या है, क्योंकि हम डेटाबेस का पार्ट जो है वो डिस्कस कर रहे हैं किताब का पहला हिस्सा, जिसमें हम डेटाबेस को और DBMS को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे कि डेटाबेस क्या होता है, बुनियादी तौर पे उसकी डेफिनेशन को देखेंगे, उसके कंपोनेंट्स को देखेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं एक डेटाबेस सिस्टम के लिए, और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। एक डेटाबेस जो है उसको क्या क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करने चाहिए। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को देखा था, उसके डिसएडवांटेजेस को हमने देखा था। तो क्या वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो ओवरकम करेंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो प्रॉब्लम्स हमने ट्रेडिशनल डेटाबेस में देखे थे। तो सबसे पहले तो डेटाबेस की डेफिनेशन कि डेटाबेस क्या होती है। देखें, डेटाबेस बुनियादी तौर पे हम कहते हैं कि डेटाबेस इज़ अ वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा स्टोरेज दैट कैन बी रिट्रीव्ड व्हेन एवर नीडेड। तो बुनियादी तौर पे ये डाटा के स्टोर करने का, डाटा को स्टोर करने का एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज़्म है कि उसमें आप एक कॉम्पैक्ट मैनर के अंदर, एक एफिशिएंट मैनर के अंदर, कॉम्पैक्ट से मुराद है कि कम से कम स्टोरेज स्पेस को आप इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा डाटा स्टोर करें, और एफिशिएंट से मुराद है कि उसके सेट ऑफ ऑपरेशंस जो आपने फिर उस डाटा पे परफॉर्म करने हैं वो तेज़ तरीन हों। यानी आप नया डाटा स्टोर करना चाहते हैं तो वो भी तेज़ तरीन हो, आप पुराने डाटा को जो आपने उसमें सेव किया हुआ है उसको रिट्रीव करना चाहते हैं ज़रूरत पड़ने पे, तो वो भी आपको फास्टर वे में रिट्रीव हो। एडिटिंग जो भी आप उस पर अपडेट डाटा को करना चाहते हैं वो सारे ऑपरेशंस क्या होने चाहिए, एफिशिएंट होने चाहिए। सो इट्स एन एफिशिएंट एंड कॉम्पैक्ट मैनर ऑफ स्टोरिंग डाटा। डाटा को स्टोर करने का एक एफिशिएंट और कॉम्पैक्ट मैनर है, और आप जब चाहें बहुत तेज़ी से और बहुत आसानी से उस डाटा को रिट्रीव कर सकें जो आपने उसमें स्टोर किया है, और आप जितने सेट ऑफ ऑपरेशंस चाहें उस पर परफॉर्म कर सकें। यानी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जिस तरह हम बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर के अंदर कि ट्रेडिशनल डाटाबेस में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, यानी आप अगर मुख्तलिफ फाइल्स से एक रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं डाटा को गैदर करने के, तो इस तरह की कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी। वो सारी फैसिलिटीज़ आपको डेटाबेस में मिलनी चाहिए। सो अ डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा सेट्स। तो आमतौर पे आप देखेंगे एक डेटाबेस जब हम क्रिएट करना चाह रहे होते हैं, या एक रेपोजिटरी ऑफ डाटा या एक वेयर हाउस ऑफ डाटा जब हम क्रिएट करना चाह रहे होते हैं, तो उसमें जो डाटा होता है वो एक दूसरे से लॉजिकली इंटर रिलेटेड ही तो होता है। मिसाल के तौर पे अगर हम एक कॉलेज का डाटाबेस जो है वो डेवलप करना चाह रहे हैं, कॉलेज का डाटाबेस बनाना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर जो डाटा होगा वो कॉलेज से रिलेटेड ही होगा। जितनी भी एंटिटीज़ यानी जिन चीज़ों का डाटा आप नोट डाउन कर रहे होंगे उस डाटाबेस में, वो रिलेटेड टू द कॉलेज होगा। जैसे स्टूडेंट्स का डाटा, टीचर्स का डाटा, अकाउंट्स का डाटा, मैनेजर्स का डाटा, ठीक है। तो ये सारा इंटर रिलेटेड डाटा होगा। इसी तरह कोई फर्म, किसी फैक्ट्री का आप डाटाबेस बना रहे हैं तो उसमें भी वो सारी एंटिटीज़ आप नोट डाउन करेंगे जो उस फर्म से इंटर रिलेटेड होगी, यानी उसका कोई ना कोई वर्किंग रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ ज़रूर होगा। तो इसीलिए ये रिलेटेड सेट ऑफ फाइल्स होता है। कहते हैं ईच फाइल मे कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आर यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पजेस। तो ज़ाहिर है हर फाइल में एक डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा आपको मिलेगा, क्योंकि हर फाइल जो होती है वो बुनियादी तौर पर बनाई जाती है एक पर्टिकुलर एंटिटी के लिए। यानी स्टूडेंट्स की फ़ाइल अलग होगी, टीचर्स की फ़ाइल अलग होगी, ठीक है। तो एक एंटिटी का डाटा उसमें आपको मिलेगा, और एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ज़ाहिर है वो डाटा जो है वो आप नोट डाउन कर रहे होंगे। द फैसिलिटी, द फाइल्स मे बी ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट वेज टू मीट डिफरेंट प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूज़र्स। तो इन फाइल्स को हम इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करेंगे डाटाबेस के अंदर कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस और रिट्रीवल ऑपरेशंस को स्टोर करें। यानी आप जितने ज़्यादा ऑपरेशंस चाहें उस पर परफॉर्म कर सकें, एक फ्लेक्सिबिलिटी हो ऑपरेशंस के हवाले से। तो डाटाबेस एक इस तरह का मैकेनिज़्म है कि उसमें आप डिफरेंट सेट ऑफ ऑपरेशंस आसानी से परफॉर्म कर सकेंगे, और ये फाइल्स एक दूसरे से डेफिनेटली क्या होती हैं, इंटर रिलेटेड होती हैं। आप इन पे कंबाइंड ऑपरेशन जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं।
यानी आप डिफरेंट फाइल से इकट्ठा एक साथ डाटा एक्सेस करके भी उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. एग्जाम्पल, अ बैंक में हैव सेपरेट फाइल्स फॉर द क्लाइंट सच एज सेविंग अकाउंट्स. तो आमतौर पे एक बैंक के अंदर वैसे तो बहुत सारी फाइल्स मेंटेन होती हैं, लेकिन वन ऑफ देम कुड बी सेविंग अकाउंट्स, और जितनी भी फाइल्स होंगी मैंने कहा ये डाटाबेस में इंटर रिलेटेड होती हैं. करंट अकाउंट, ऑटोमोबाइल लोन, पर्सनल लोन, इस तरह की फाइल्स हैं वो आपको उसके डाटाबेस में मिलेंगी. द क्लाइंट डाटाबेस ऑफ बैंक विल कंसिस्ट ऑफ द रिकॉर्ड फ्रॉम ऑल ऑफ द अबव फाइल्स. तो एक क्लाइंट का जो डाटाबेस बनेगा उसमें ये सारी फाइल्स होंगी, क्योंकि इन सब से रिलेटेड डाटा एक क्लाइंट के हवाले से जो है वो बैंक के पास आमतौर पर मौजूद होता है. तो कहता है डाटा ऑफ एनी क्लाइंट कैन बी एडेड, रिट्रीव्ड और अपडेटेड इजीली. यही डाटाबेस का मकसद है कि आप किसी भी क्लाइंट का नया डाटा जब चाहें ऐड कर सकें, आप क्लाइंट के मौजूदा डाटा को जब चाहें रिट्रीव कर सकें और उस पर डिफरेंट सेट ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें. आमतौर पे एक डाटाबेस आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, यानी आप क्या क्या ऑपरेशंस जो हैं वो सेट ऑफ ऑपरेशंस डाटाबेस में परफॉर्म कर सकते हैं. डेफिनेटली एडिंग न्यू फाइल्स टू द डाटाबेस, आप जब चाहें नया डाटा ऐड कर सकें, नई फाइल ऐड कर सकें, यानी नई एंटिटी को आप डाटाबेस का हिस्सा बना सकें. जिसके बारे में आपने डाटा नोट डाउन करना है तो आप उसको डाटाबेस का हिस्सा बना सकें. और इसी तरह से इंसर्टिंग न्यू डाटा इन द एग्जिस्टिंग फाइल्स, और जो पहले से आपके पास फाइल्स पड़ी हुई हैं उसमें आप नया डाटा जब चाहें एंटर कर सकें. ये भी एक बुनियादी ऑब्जेक्टिव है डाटाबेस का. फाइल भी नहीं ऐड हो सके, पुरानी फाइल्स में नया डाटा भी ऐड हो सके, और रिट्रीविंग डाटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग फाइल्स, और जब चाहें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पहले से मौजूदा फाइल से डाटा एक्सेस कर सकें. आपको ज़रूरत पड़ी है तो आप वो डाटा देख भी सकें जस्ट इन अ शॉर्टेस्ट मैनर, यानी आप कोई एक की प्रोवाइड करते हुए उस डाटा को व्यू कर सकें. वो आगे हम डिटेल में उसको देखेंगे. अपडेटिंग डाटा इन एग्जिस्टिंग फाइल्स, आप जब चाहें फाइल्स का डाटा अपडेट कर सकें, यानी उनमें कोई तब्दीली अगर आपने लानी है तो वो भी आपको एक्सेस हो और आप उसको जो है वो अपडेट कर सकें. डिलीटिंग डाटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग फाइल्स, जब चाहें आप पुराने लोगों का डाटा, पुरानी फाइल्स में डाटा जो है वो डिलीट भी कर सकें. रिमूविंग एग्जिस्टिंग फाइल्स, और आप चाहें तो पूरी फाइल जो है उसको रिमूव कर सकें. ये बेसिक ऑपरेशन हैं, द वेरी बेसिक ऑपरेशन जो आपको एक डाटाबेस सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करता है, वो ये प्रोवाइड करने चाहिए उसको. इसके अलावा एडवांस्ड ऑपरेशंस हैं वो बहुत सारे हैं जिनको हम फर्दर देखते रहेंगे. कहते हैं डिफाइंड डाटाबेस सिस्टम, व्हाट आर 4 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ डाटाबेस सिस्टम, राइट इन डिटेल. डाटाबेस सिस्टम क्या होता है और उसके जो बुनियादी कंपोनेंट्स हैं, 4 बुनियादी कंपोनेंट्स, वो कौन से हैं, यानी किन चीज़ों से मिल के डाटाबेस सिस्टम की तकमील होती है. जब हम डाटाबेस सिस्टम का बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि डाटाबेस सिस्टम से मुराद ये है जो डाटा को स्टोर भी करे, उस पर डिफरेंट सेट ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करे, ज़रूरत पड़ने पे आपको रिट्रीव करवाए, और ये सारे ऑपरेशंस जिनका हमने जिक्र किए हैं ये उसमें हो सकते हो. तो उसके लिए आपको क्या क्या कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं. A database system is a collection of data as well as programs required to manage the data. अगर हम पूरे सिस्टम की बात करें तो डाटा तो उसमें एक अहम कंपोनेंट है ही, डाटा होगा तो डाटाबेस होगी ना. तो इसके साथ साथ वो कहता है वो प्रोग्राम्स, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जिनके ज़रिए से आप डाटा को स्टोर भी कर रहे हैं, डाटा को रिट्रीव भी करें. मैंने शुरू में ही बात की थी कि बुनियादी तौर पे जब एक सॉफ्टवेयर बनता है तो वो 2 यानी टेक्निक्स के कॉम्बिनेशन से, फ्रंट एंड पे प्रोग्रामिंग और बैक एंड पे डाटाबेस. प्रोग्राम के ज़रिए से आप डाटाबेस में डाटा स्टोर करेंगे, प्रोग्राम के ज़रिए ही अपडेट करेंगे, प्रोग्राम के ज़रिए ही उसको रिट्रीव करवाएंगे आमतौर पे. तो ये दोनों चीज़ें मिलके इसकी तकमील में काम करती हैं. यानी ओपन एक्सेस आमतौर पे डाटाबेस की उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है. तो प्रोग्राम के ज़रिए, यानी फ्रंट एंड जो है वो सॉफ्टवेयर का, किसी भी सॉफ्टवेयर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डिज़ाइन किया जाता है, उससे फिर फॉर्म्स क्रिएट किए जाते हैं, डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट्स क्रिएट की जाती हैं. फॉर्म्स के ज़रिए डाटा जो स्टोर किया जाता है डाटाबेस के अंदर, रिपोर्ट्स पे डाटा एक्सेस किया जाता है. तो ये दोनों कॉम्बिनेशन से एक दूसरे के चलते हैं. तो वो कहते हैं ये दोनों चीज़ें उसमें शामिल हैं. और डाटाबेस सिस्टम इज़ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम, और डाटाबेस सिस्टम को आप कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम भी कह सकते हैं. मेन पर्पस ऑफ दिस सिस्टम इज़ टू मेंटेन डाटा एंड प्रोवाइड इट टू द यूज़र एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. जब सबसे बड़ा जो मकसद है इसका, वो एक तो डाटा की स्टोरेज तो है ही, लेकिन जब भी आपको किसी भी सेट ऑफ ऑपरेशंस के लिए ज़रूरत पड़े, डाटा आपके लिए रेडीली अवेलेबल हो, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है.
क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? ज़ाहिर है डाटा इटसेल्फ एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, डाटा से ही डाटाबेस बनती है, डाटा सेव करेंगे तो डाटाबेस का कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिएट होता है। तो डाटा जो आपने एंटिटीज़ से रिलेटेड कलेक्ट किया होता है वो सबसे मेजर कंपोनेंट है इसका। ज़ाहिर है कि हम एंटिटीज़ की जो कैरेक्टरिस्टिक्स नोट डाउन करना चाहते हैं, जिनको हम डाटाबेस का हिस्सा बनाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे अगर एक स्टूडेंट एक एंटिटी है तो उसका नाम, उसका रोल नंबर, उसका वो फ़ोन, उसके मार्क्स, उसका एड्रेस, ये सब चीज़ें अगर आप उसमें नोट डाउन कर रहे हैं तो ये उसका डाटा है और यही डाटाबेस को क्रिएट करेगा बुनियादी तौर पर। तो डाटा इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डाटाबेस सिस्टम, और डाटा इज़ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स स्टोर्ड इन द डाटाबेस, और द बेसिक पर्पस ऑफ डाटाबेस सिस्टम इज़ टू स्टोर, मेंटेन एंड प्रोसेस डाटा फॉर द यूज़र। तो सबसे बुनियादी मकसद बार बार हम जिक्र कर रहे हैं डाटाबेस का यही होता है कि डाटा स्टोर करे, उसको प्रोसेस करे और जब ज़रूरत पड़े उसको एक्सेसिबल हो वो डाटा। उसके बाद हार्डवेयर, ज़ाहिर है हार्डवेयर आपके पास होगा जब हम एक डाटाबेस सिस्टम की बात कर रहे हैं, एक कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए कंप्यूटर हार्डवेयर तो होना ज़रूरी है, ठीक है, या फिर ऐसी कोई गैजेट, कोई स्मार्टफोन जिस पे आप डाटाबेस को मैनेज कर सकें, तो हार्डवेयर जो है वो डेफिनेटली वो होगा। तो उस पर ये सारी प्रोग्रामिंग और ये सारा स्टोरेज है उसकी हम बात कर रहे हैं। कहते हैं फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड हार्डवेयर। आप हार्डवेयर से बड़ी अच्छी तरह फेमिलियर हैं, कंप्यूटर सिस्टम के जो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं उनको हार्डवेयर कहते हैं। और हार्डवेयर इज़ यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क सच एज इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। तो हार्डवेयर आपको रिक्वायर्ड होगा ताकि आप डाटा इनपुट दे सकें, उसको प्रोसेस किया जा सके, स्टोर किया जा सके मुस्तकिल तौर पे। तो कहते हैं सम इम्पॉर्टेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो आपको रिक्वायर्ड होंगे, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया, ताकि आप परमानेंटली अपने डाटाबेस को स्टोर कर सकें, और आईओ डिवाइसेस ताकि आप इनपुट दे सकें, आउटपुट दे सकें, प्रोसेसर ज़ाहिर रिक्वायर्ड है, और मेन मेमोरी। जो आप फर्स्ट ईयर के कॉन्सेप्ट्स आपके जहन में होंगे कि ये दो कितने अहम कंपोनेंट्स हैं हार्डवेयर के अंदर और क्या काम जो है वो सर अंजाम दे रहे होते हैं। और डेफिनेटली सॉफ्टवेयर, देखें आप डाटा कहाँ स्टोर करेंगे उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है। कौन सा सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है? DBMS, उसको हम कहते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो बहुत सारे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मार्केट में जो है वो अवेलेबल हैं जो डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हमारे सिलेबस का पार्ट जो है वो MS Access है, माइक्रोसॉफ्ट का टूल है ये, और एक बड़ा मशहूर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके अलावा MySQL सर्वर है, Oracle है, ठीक है, और बहुत सारे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, डाटाबेस क्रिएट करने के लिए। एक तो वो आपका रिक्वायर्ड है। फिर अगर हम दूसरी तरफ दूसरे सॉफ्टवेयर की बात करें, ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो ही आपका DBMS जो है वो काम करेगा, तो वो भी एक अहम कंपोनेंट है इस हवाले से। तो सॉफ्टवेयर आपकी बुनियादी रिक्वायरमेंट है। सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स यूज्ड बाय कंप्यूटर विद इन अ डाटाबेस सिस्टम। और कहते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जो आपको चाहिए होगा वो DBMS इटसेल्फ है, यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इट यूजेस 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टू enable database system टू वर्क प्रॉपरली। उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का मैंने जिक्र किया, ज़ाहिर है ज़रूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो फिर कोई भी एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन प्रोग्राम, वो नहीं ऑपरेट की जा सकती। तो DBMS क्योंकि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो सबसे पहले तो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये कि विंडोज़ या कोई भी दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो ही उस पर DBMS इंस्टॉल होगा और वो काम करेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्राम्स अभी मैं बात कर रहा था कि डाटाबेस जब बनेगा तो इसका फ्रंट एंड जहाँ से डाटा को स्टोर किया जाएगा, रिट्रीव किया जाएगा, उस पर डिफरेंट सेट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम डेवलप करेंगे, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्बिनेशन से चलेंगे। तो तीसरा पार्ट जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम कहता है कि दीज आर यूज टू एक्सेस एंड प्रोसेस डाटा स्टोर्ड इन द डाटाबेस। तो DBMS जिसमें डाटा स्टोर होगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो उसको सपोर्ट करेंगे डाटा स्टोर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ एक बहुत अहम कंपोनेंट है। एंड द लास्ट थिंग इज पर्सनल, यानी यूज़र्स नहीं होंगे तो DBMS कंप्लीट कैसे होगा, या एक डाटाबेस सिस्टम कंप्लीट कैसे होगा। यूज़र्स होंगे, डाटा इनपुट देंगे, रिट्रीव करेंगे, तो ये भी एक इंतहाई अहम कंपोनेंट्स हैं। एक अहम कंपोनेंट है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, यूज़र्स में सबसे पहले एक इंतहाई अहम किस्म का यूज़र जो इस सिस्टम से अटैच होता है, ये वो बंदा है
جو رسپانسبل ہوتا ہے ڈیٹابیس کو کریٹ کرنے کے لیے اور اس کی سیکیورٹی کا رسپانسبل ہوتا ہے، یوزر اکاؤنٹس کریٹ کرنے کا رسپانسبل ہوتا ہے، اس پہ ڈفرینٹ سیٹ آف آپریشنس کو مینیج کرنے کا رسپانسبل ہوتا ہے، یعنی ڈیٹا بیس کو بنانے سے لے کے اس کے تمام آپریشنس کی مینجمنٹ کا رسپانسبل جو پرسن ہوتا ہے وہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے. سو بہت ہی اہم پرسن ہے، کیونکہ عام طور پہ جو یوزر ہوتا ہے جس نے ڈیٹا بیس میں ڈیٹا سٹور کرنا ہے اور پھر اس کو ضرورت پڑنے پر ریٹریو کرنا ہے، اس کو بالکل یہ علم نہیں ہوتا کہ ڈیٹا بیس کیسے کریٹ کی جاتی ہے، یا یہ سافٹ ویئر جو ڈیولپ ہوا ہے ڈیٹا بیس میں ڈیٹا سٹور کرنے کے لیے، ڈیٹا ریٹریو کرنے کے لیے، یہ کیسے ڈیولپ ہوا ہے، کیسے کام کر رہا ہے. تو یہ ساری باتیں ایک عام یوزر کے لیے، مثال کے طور پہ ایک اکاؤنٹنٹ ہے یا ڈیٹا انٹری آپریٹر ہے جس کو بنا بنایا سافٹ ویئر دے دیا گیا ہے، وہ ان چیزوں سے فیملیئر نہیں ہوتا. اس کو تو صرف یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ فارم ہے، یہاں سے میں نے ڈیٹا انٹر کرنا ہے اور یہ جا کے سیو ہو جائے گا، اور جب میں نے واپس ریٹریو کرنا ہے تو اس طرح سے ریٹریو کرنا ہے. کیسے انٹرنلی اس کے میکینزم کو ڈیولپ کیا گیا، اس میں کتنے ٹیبلز ہیں، کیسے ان کو انٹر ریلیٹ کیا گیا ہے، یہ ساری باتیں، یا پروگرامنگ ڈیٹیلز کیا ہیں، وہ اس سے ہڈن ہوتی ہیں. سو ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر ایک انتہائی اہم یوزر ہے. پھر اپلیکیشن پروگرامر. ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر تو ڈیٹا بیس کو کریٹ کر رہا ہے، اس کے ڈفرینٹ سیٹ آف آپریشنس کو دیکھ رہا ہے. اب جو فرنٹ اینڈ پروگرامنگ کر رہا ہے، جو پروگرامر وہ پروگرامز آپ کو کریٹ کر کے دے رہا ہے جس کے ذریعے سے، جو میں فرنٹ اینڈ بار بار بات کر رہا ہوں، جس کے ذریعے سے ڈیٹا بیس میں ڈیٹا سٹور ہو رہا ہے یا ریٹریو ہو رہا ہے ضرورت پڑنے پہ، تو وہ بھی تو ایک بہت اہم رول ادا کر رہا ہے. اگر وہ پروگرامر ایفیشینٹ نہیں ہوگا تو پھر ڈیٹا بیس ایفیشینٹ ہونے کے باوجود اس میں ڈفرینٹ سیٹ آف آپریشنس میں آپ کو مختلف مسائل جو ہے وہ دیکھنے پڑیں گے. So application programmer, there is a person who writes the application program to access data from database. اور پھر end users اور یعنی نیو یوزرز، نان ٹیکنیکل یوزرز، جن کے لیے بنیادی طور پہ یہ سارا سسٹم جو ہے وہ بنایا جاتا ہے، ان کو نہ تو اپلیکیشن پروگرامز کی ڈیٹیلز کا پتہ ہوتا ہے، ان کے سامنے بنے بنائے ایک یعنی فارمز اور رپورٹس آ رہے ہوتے ہیں، ان کو آپریٹ کرنا ضرور سکھایا جاتا ہے کہ کیسے ان کو آپریٹ کرنا ہے، کیسے ڈیٹا بیس میں ڈیٹا سٹور کرنا ہے، کیسے ضرورت پڑنے پر ریٹریو ہو سکتا ہے. لیکن یہ صرف اس کے یعنی یہ تو جانتے ہیں کہ ہاؤ دا سیٹ آف آپریشنز آر پرفارم، لیکن اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہوتی. یعنی انٹرنلی وہ سارا میکینزم کس طرح سے ہو رہا ہے ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر اور اپلیکیشن پروگرامر جو ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں اس بارے میں. تو یہ تین قسم کے یوزرز ایک سسٹم سے اٹیچ ہوتے ہیں. ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر اپنا کام کرتا ہے، اپلیکیشن پروگرامر اپنا کام کرتا ہے، اور اینڈ یوزرز جو ہیں وہ پھر اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں. تو یہ ہیں کمپوننٹس، 4 میجر کمپوننٹس آف اے ڈیٹا بیس سسٹم. انشاءاللہ اسی سے آگے ہم بات کو کنٹینیو کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اگر سوالات ہوں تو وہ پوچھیے گا واٹس ایپ گروپس کے اندر. اللہ حافظ.